नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट कैसा रह सकता है। एज पर द टाइम एनालिसिस सुबह का जो सेशन रहेगा 9:50 का, वहाँ पे हम लोगों को स्लाइड बुलिशनेस मार्केट में दिखाई दे सकता है। और 9:50 से लेके 11:16 का जो समय है वहाँ पे हम लोगों को बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये जो टाइम एनालिसिस का थ्योरी है, ये टाइम एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करके आपकी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन सुबह मैंने आपको अपडेट कर दिया था नो मार्केट चालू होने से पहले कि 2:30 तक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टाइम एनालिसिस एक्चुअली है क्या। हम लोग अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारा बेसिकली प्राइस एक्शन बेस है। तो प्राइस एक्शन बेस का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आपका एक सक्सेस रेट रहता है। ये सक्सेस रेट को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप उसको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ कन्फर्मेशन ले सकते हो, टाइम एनालिसिस के साथ कन्फर्मेशन ले सकते हो। उसकी वजह से आपका सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है। मतलब हमारा टाइम एनालिसिस जो है, वो टाइम एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में करेंगे उसका सक्सेस इंप्रूव करने के लिए। तो टाइम एनालिसिस हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, पर्टिकुलरली जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन हमें जो बताएगा कि मार्केट में अपसाइड का या डाउनसाइड का मोमेंटम कब आएगा, तो उस हिसाब से हम लोगों को टाइम एनालिसिस में कंफर्मेशन मिल जाता है। तो उस डायरेक्शन में अगर हम लोग प्ले करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आज जैसा हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम रह सकता है, तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट का जो यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है, तो ओवरऑल मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। तो इस दौरान हम लोगों को जो अपसाइड के ट्रेड मिल जाते हैं, वो अपसाइड के ट्रेड में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये टाइम एनालिसिस का बेनिफिट है। जो लोगों को टाइम एनालिसिस कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ में नहीं आता, तो फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन मैंने लाइव मार्केट में जो एक्सप्लेन करके बताया हुआ था, वो लाइव मार्केट एनालिसिस के वीडियो देख लो, आपको वहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बीच में मार्केट जो नीचे आता है उसका क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पहले टाइम एनालिसिस के कंसेप्ट को समझ नहीं रहे हो। आप कौन सा भी प्राइस एक्शन वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लो, प्राइस एक्शन वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको बाय का भी सिग्नल मिलेगा और सेल का भी सिग्नल मिलेगा। तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से सिग्नल में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये सिर्फ हम लोग जज करने के लिए टाइम एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोगों को पता है कि मार्केट में आज 2:30 तक जो है, वो 2:30 तक मार्केट में अगर अपसाइड का मोमेंटम आता है तो वो अपसाइड के मोमेंटम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो 2:30 तक का हम लोग समय मार्क करके रखेंगे और 2:30 के दौरान हम लोग प्राइस एक्शन से जहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आएगा वहाँ पर अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी कैच करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड हम लोगों को कम मिलेंगे और हमारा सक्सेस रेट जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ये बढ़ जाएगा। अगर इस कंसेप्ट के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उस कमेंट को पर्सनली मैं खुद पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में या फिर कल के लाइव सेशन में बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। अभी कल के बारे में जान लेते हैं कि कल क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये 19,584 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पहली बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर दूसरी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और 19,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो ये 19,600 का जो लेवल है, यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। इस अपसाइड के रैली को हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के कैच कर सकते हैं। उसके लिए अभी प्राइस एक्शन का ये कन्फर्मेशन अगर हम लोगों को मिल जाता है तो टाइम एनालिसिस में भी वो कन्फर्मेशन अगर मिल जाएगा कि मार्केट अपसाइड रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो फिर वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपने लिए बन जाता है। तो ये होगा प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट लेवल। ऊपर की साइड में हम लोगों का जो ऑलमोस्ट टारगेट निकल करके आ रहा है वो इस लेवल तक का आ रहा है। ये स्विंग हाई जो डेली चार्ट पर बना हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि कौन सा भी लेवल अगर मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है तो वो मल्टीपल बार टेस्ट होने के बाद वो लेवल जो है वो वीक हो जाता है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने
को मिल सकता है। और टाइम एनालिसिस का थ्योरी हमें ये बताता है कि 9:15 से अगर हम लोग लेते हैं 9:51 तक मोर प्रिसाइजली, तो उस फेज में हम लोगों को अपसाइड का मतलब एक स्लाइड बुलिश अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये कल के दिन का हमारा प्रेडिक्शन होगा। तो कल के दिन आप इसको टेस्ट कीजिए और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी 9:15 के बाद 9:51 तक अपसाइड का मोमेंटम रह सकता है, लेकिन 9:51 से लेके 11:18 तक के बीच का जो पीरियड है वो 11:16 तक है मोर प्रिसाइजली। तो उस दौरान हम लोगों को थोड़ा सा बेरिशनेस मतलब डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस दौरान अगर प्राइस एक्शन हमें कोई डाउन साइड का ट्रेड बता देता है तो उस डाउन साइड के ट्रेड में हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी एक बहुत ही टाइट जोन में चल रहा है। तो इस लेवल के करीब यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो आने वाले वीक में या दिन में यहाँ पर मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट दे देता है तो एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि इस लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो है वो एक्चुअल में एक जोन निकल करके आ रहा है, क्योंकि इस जोन के करीब मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट लिया हुआ है। तो ये जोन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। तो इस जोन में हम लोगों को बस यही देखना है कि मार्केट कहाँ पर ब्रेकआउट हम लोगों को दे सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोगों को टाइम एनालिसिस भी अपसाइड का मोमेंटम इंडिकेट करता है तो यहाँ पर फिर अपसाइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मार्केट में ये 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार किया हुआ है। तो हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल मिल रहा है क्या, इसको चेक करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट उतना ही रिकवर हो रहा है। मतलब जो हम लोगों का टाइम एनालिसिस का प्रेडिक्शन बन रहा था उस डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैच करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस रेट हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा है वो ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है। तो कल मॉर्निंग सेशन में 9:50 पर 50 मिनट तक मतलब 9:15 बजे से लेके 9:50 तक अगर हम लोगों को कुछ अपसाइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रह सकता है। लेकिन 9:50 के बाद अगर कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी 9:50 के बाद मिलता है तो फिर वो एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अभी यहाँ पर हम लोगों को कुछ लाइव मार्केट में अपडेट आते हैं तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपको टाइम एनालिसिस के बारे में कुछ भी डाउट रहेगा तो वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। कल के दिन लाइव मार्केट में कौन से टाइम आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो उस दौरान मैं आने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे टाइम नहीं बता रहे हैं तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप लोग इसको सीखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। जो लोगों को सीखना है कृपया इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बेस्ट टाइम बता दीजिए। उस टाइम के ऊपर हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो बिलीफ सिस्टम आपको कॉन्फिडेंस देता है। अभी ये जो टाइम एनालिसिस का कंसेप्ट है ना, यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स है ना हर एक का कोई ना कोई अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन बेस रहता है। उसमें से कुछ हैंडफुल ट्रेडर रहते हैं जो ओपन इंटरेस्ट डेटा का भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें टाइम एनालिसिस का कंपोनेंट ऐड करोगे ना तो ओवरऑल आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। टाइम एनालिसिस हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। टाइम एनालिसिस हम लोगों को कहीं पे एंट्री या एग्जिट के बारे में नहीं बताता। एंट्री या एग्जिट आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन से, लेकिन प्राइस एक्शन में जो आपके लॉस के ट्रेड होते हैं वो लॉस के ट्रेड को अवॉइड करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव करने के लिए आपको टाइम एनालिसिस हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।